क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। कहते हैं एक माँ खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन यहाँ देवकी के दोनों बच्चे मिलकर अपनी माँ का खर्चा नहीं उठा सकते थे, या फिर यूं कहिए वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। अम्मा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवकी है। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं है कि इतनी महामारी फैली हुई है? दिल्ली जाना है बेटा। मुझे मेरे बेटे ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, तो मुझसे बोला भीख मांग के खा लेना, भीख मांग के चले जाना। बताओ अरे अम्मा, फोन बज रहा है तुम्हारा, देखो कौन है। हाँ। हेलो अम्मा, कैसी हो? अरे पंकज बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। तू कैसा है? तबीयत ठीक नहीं है अम्मा। क्यों? क्या हुआ तेरी तबीयत को? 1 महीने से बुखार है, कम ही नहीं हो रहा है। तू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ, दिखा लिया अम्मा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो तू कुछ दिन के लिए दिल्ली क्यों नहीं आ जाता बेटा? है? अरे वो अपने डॉक्टर शर्मा है ना, हाँ, बचपन में तेरी तबीयत खराब होती थी ना, तो वहीं ले जाती थी। उनकी दवाई से तू एकदम भला चंगा हो जाता था। अरे अम्मा, तुम मुंबई आ जाओ ना, तुम यहाँ जाओगी तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं नागेश से कहती हूँ कि मेरी मुंबई की टिकट करवा दे। अच्छा सुन, बहू को मेरा आशीर्वाद बोलना और कहना ज्यादा चिंता ना करे। अब मैं आऊंगी ना तो तेरी हेलो, क्या बात है अम्मा? वो बेटा पंकज का फोन था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तू मेरा ना मुंबई का टिकट करवा दे। करवा तो दूंगा, पैसे कौन देगा? तुम भैया के काम से जा रही हो ना मुंबई, तो उन्हें ही कहो तुम्हें टिकट करवा के भेज दे। बेटा मैं पैसों की बात कहाँ कर रही हूँ, पैसे मुझसे ले लेना, तू सिर्फ मेरा टिकट कर। अरे मेरे पास टाइम नहीं है अम्मा पूरे दिन स्टेशन पे जाकर खड़े होने का, समझी? पैसे अच्छा ठीक है, देखता हूं क्या कर सकता हूं। पापा, अब दादी से हमेशा गुस्से से क्यों बात करते हैं? ओए, तू मुझे मत सिखा क्या करना है, समझा? चुपचाप जाकर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। ए, समझाते क्यों नहीं इसे? ये लो अम्मा, तुम्हारे ट्रेन का टिकट और ये बीपी और शुगर की दवाई। अच्छा बेटा, कितने पैसे हुए? अब छोटे छोटे खर्चों का हिसाब मत मांगो मुझसे। मैं हिसाब कहाँ मांग रही हूँ बेटा? नहीं मतलब पैसे कम तो नहीं पड़े? अम्मा, मैं क्या आपको जानता नहीं? आप जितनी भोली लगती है ना उतनी है नहीं। पिताजी के मरने के बाद जो 1.5 लाख रुपए मिले थे वो सारे के सारे आपने अपने पास रख लिए, और अब वो पूरे के पूरे पैसे ले जाकर आप भैया को देने वाली है। मैं क्या जानता नहीं हूँ? ऐसा नहीं है बेटा। दिखाइए कितने पैसे लेकर जा रही हैं। अरे बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अम्मा, पागल हो गई हो क्या? जो साल 1.5 साल में 1 या 2 बार आकर शक्ल दिखाता उसकी फिक्र हो रही है तुम्हें, और हम यहाँ दिन रात तुम्हारी सेवा करते हैं, वो सब मुफ्त का है।
ये इतने पैसे लेके जाने की क्या जरूरत है? वो मैं पंकज पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो थोड़ा बोझ हमारा भी कम कर दो ना अम्मा। नागेश, नागेश क्या? चलो, तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मुन्ना आ जाता तो उससे मुन्ना भी। को आने में आज देर होगी। चलो, और अपना मोबाइल ले लेना। हाँ हाँ। हेलो। अरे तू पागल है क्या? वो पार्लर वाली नहीं है, उसने मेरा फेस खराब कर दिया था। हाँ हाँ, मैं तुझे नया एड्रेस बताऊंगी, वहीं चली जाना। हाँ, तेरा मेकअप करा दूंगी, वो भी अच्छा वाला ब्राइडल मेकअप। हाँ अरे अम्मा, कहाँ पीछे रह जाती हो आप भी? बेटा बैग गिर गया। तो उठा लो, कोई और आएगा क्या उठाने के लिए? हाँ। ऑटो, ऑटो, भैया ऑटो। ये भी ना, जल्दी आइए आप भी। अरे ऑटो, ऑटो, एक मिनट रुकना यार, बात कर रही हूँ। आइए। हाँ हाँ, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ, और बीच में हो गया था। हाँ बता, क्या कह रही थी? अच्छा, मैं नहीं गई? क्या बात कर रही है? अच्छा, महिला संगीत था उनके वहाँ? हाँ हाँ, बहुत सही यार, तू तो बड़ी। अरे अम्मा जल्दी आओ ना आप भी। है? चलो भैया, गोरेगांव। पंकज, अरे पंकज, अरे नहीं नहीं, लेटा रहे आराम से। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हैं? अब मैं आ गई हूँ ना, तेरी खूब सेवा करूंगी। हाँ अम्मा, सो तो है। काश, काश कि अम्मा ये सेवा से ठीक हो जाती। वो तो मैं भी कर देती, पर डॉक्टर ने कहा है इनको दवा की जरूरत है, सेवा की नहीं। तू जा, जाके दवाई ले आ। अम्मा, 4 महीने से ये बीमार बिस्तर पे पड़े हैं, काम धंधे का कोई अता पता नहीं है। इनकी दवा पे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। जितना हमने पैसे जोड़ के रखे थे, इन्होंने सब के सब शेयर मार्केट में डुबो दिए। आप कहती हैं दवा लिया? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ले जा, जाके दवाई ले आ, जा। ठीक है। ये लीजिए, दवाई ले आई। इतनी सारी? बीमार कब से हैं ये नहीं देख रही आप? ला 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 दे, ले। क्या हुआ? जब से तुम्हारी माँ आई है ना, सोना उठना बैठना सब बंद हो गया है। अरे यार, प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं जीवन में? दीपा, माँ आई है तो कम से कम इतने दिनों से हमारा खर्चा तो चल रहा है, वरना जब से मेरी तबीयत खराब हुई है काम धंधा सारा चौपट पड़ा है, पता है ना तुम्हें? तो शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते हो? सारी मुसीबत की जड़ ये तुम्हारी शराब है। अच्छा, तुम्हें मेरी शराब दिखाई देती है पर अपना ये साज श्रृंगार दिखाई नहीं देता? हर महीने तुम नई नई साड़ियां खरीदती हो, ब्यूटी पार्लर में उड़ाती हो, पता नहीं क्या मेकअप वेकअप में खर्चा करती हो, ये फालतू खर्चा। हो गया तुम्हारा, चुप हो जाओ एकदम। मेरे खर्चों की सीआईडी छोड़ के अगर अपने काम धंधे पे ध्यान दोगे तो 2 पैसे आएंगे घर में। और अपनी माँ को ना जल्दी से जल्दी यहाँ से दफा करो।
वरना मैं बता रही हूँ तुम्हें, कुछ ही दिनों में हमारा झगड़ा हो जाएगा और मैं। ए पंकज, चलता है क्या? अम्मा, वो मैं डॉक्टर के पास गया था ना, तो उसने बोला कि बुखार तो कम हो गया है, पर 5,000 की दवाई लगेगी। मतलब नहीं ली तो तबीयत दोबारा बिगड़ सकती है। तो है क्या आपके पास? अरे सुनिए जी, घर के राशन पानी के भी सारे पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें? अम्मा थोड़े और पैसे दे देना। पंकज बेटा, अरे अम्मा, ये सब क्या हो रहा है पंकज? अम्मा आज बहुत दिनों बाद पी है। अच्छा, अब मुझे तुम लोग की ऐसी हालत क्यों है सब समझ में आ रहा है। और ये कंबल के नीचे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं। अभी तक राशन खरीदने के पैसे नहीं थे, तो फिर ये नई साड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? अरे अम्मा, ये क्या बात हुई भला? आपका बेटा दारू पी रहा है, वो खर्चा नहीं नजर आ रहा, हमारी साड़ी बस नजर आ रही है आपको। बहू, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब पैसे आ जाते तब नई साड़ी खरीद लेती। हाँ, हमारी साड़ी पे सारे खर्चे हैं, और आप इस उम्र में 3 टाइम ठूस ठूस के खाती हैं, वो खर्चा नहीं दिखाई देता आपको? बेटा, मुझे शुगर और बीपी की बीमारी है, तीनों टाइम दवाई लेने से पहले कुछ खाना जरूरी है। तो खाने पे खर्चा नहीं होता अम्मा? अरे दीपा छोड़ो ना। अरे कैसे छोड़ दूं? आप भी ना, जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से अम्मा हमारे पीछे पड़ी हुई है, जब देखो रोको टोको रोको टोको। अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम दिल्ली से यहाँ आ गए आपके साथ, नहीं तो अम्मा हमारा जीना दुश्वार कर देती। सच्ची कह रहे। पंकज, तू सुन रहा है क्या बोल रही है ये? अरे समझाता क्यों नहीं इसको? क्या समझाऊं अम्मा? है तुम दिल्ली में नागेश और उसकी बीवी के साथ भी ऐसे ही करती हो ना? अरे अम्मा तुम पागल हो गई हो। अच्छा, अब मैं पागल हो गई हूँ? अरे अम्मा, मत देखो। नहीं, छोड़ दो। देखो रात बहुत हो गई है, तुम जाओ और सो जाओ, ठीक है? चलो। मैं पागल हो गई हूँ। अरे ठीक है ना अम्मा, ठीक है, चलो, मुंह से निकल गया मेरे, चलो। साड़ी पे नजर लगा रही है, बताओ। साड़ी कितनी मुश्किल से मिली हमें सेल पे, कहती है साड़ी पे खर्च करती है, ये कोई बात होती है भला? देखो जी, हम तुमसे बताए दे रहे हैं, अब ये ना इस घर में एक दिन नहीं टिकेंगी। सुन रहे हो तुम मेरी कि नहीं? अरे अम्मा, पापा के मरने के बाद तुम है ना पागल हो गई हो। जिस बेटे पर जाकर इतना खर्चा किया ना, उसी के साथ रहो, हमारे पास यहां आने की कोई जरूरत नहीं है।
सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। अरे लॉकडाउन हो गया तो काम धंधा तो सब बंद हो जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। लो, ट्रेन और बस भी बंद। अम्मा दिल्ली वापस कैसे जाओगी अब? वो छोड़ो जी, घर में जितने पैसे थे वो सब खत्म हो गए और घर का राशन पानी ये सब कैसे चलेगा, और ऊपर से बैंक भी बंद। अरे अब क्या होगा? अम्मा तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे ना? नहीं बेटा, मेरे पास तो सिर्फ वापस टिकट जितने ही पैसे बचे। हाँ हाँ, तो उन्हें रख लो, उन्हीं से दिल्ली में जाके खाना खा लेना आप। हाँ। देखा देखा कैसे बोल कर गई मुझे। अरे अम्मा क्या गलत कह रही है, वो प्रैक्टिकल बात कर रही है ना। जब घर में पैसे नहीं होंगे तो कैसे खिलाएंगे आपको? कहते हैं एक माँ खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन यहाँ देवकी के दोनों बच्चे मिलकर अपनी माँ का खर्चा नहीं उठा सकते थे, या फिर यूं कहिए वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ देवकी के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप से उनका घर बार सब कुछ छीन लेते हैं और फिर उनकी देखरेख करना, उनकी सेवा करना उन्हें बोझ लगने लगता है। देवकी ने अपनी सारी जिंदगी दिल्ली में बिताई थी। मुंबई उसके लिए एक नया और अनजान शहर था। यहाँ वो किसी को नहीं जानती थी। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जिससे वो मदद मांग सके। महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से वो दिल्ली वापस नहीं जा पा रही थी। खत्म हो रहे पैसे, बेटे और बहू का लगातार खराब होता व्यवहार और दिल्ली वापस न जाने की ये मजबूरी उसे कितनी बड़ी मुसीबत की ओर ले जाने वाली थी। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? अरे तो कुछ तो तुम्हें भी जमा करके रखने चाहिए थे ना। मैं जितना कमाता था तुम सारा उड़ा देती थी। तो तुम कौन सा इतना कमाते हो? इतना से तो कमाते हो, उसमें मैं खर्चा भी कर लूं और घर की बचत भी कर लूं। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ? और इस तरह की जबरदस्ती ये मुझसे करना मत, समझ रहे हो? अपनी अम्मा से जाके करो। अपनी आंटी में उन्होंने इतने पैसे दबा के रखे हैं, मरने के बाद क्या अपने साथ लेके जाएंगी? अम्मा तुम्हारे पास और पैसे थे, कहाँ गए? बेटा मेरे पास तो जो थे वो सब खत्म हो गए। झूठ झूठ बोल रही है ये आपको अपना सौतेला बेटा समझती हैं, क्योंकि आप जब भी पैसा मांगते हो इनके पैसे खत्म हो जाते हैं। नहीं बेटा, ये सब बिल्कुल नहीं है। मुझे मत बताइए कैसा है, मुझे सब पता है। पापा जी के सारे पैसे आपने संभाल कर रखे अपने छोटे बेटे के लिए, और पापा जी की बाइक वो भी उसको दे दी। क्यों? पंकज तू इसे समझा ना। अरे ये क्या मुझे समझाएंगे, मैं बताती हूँ आपको। जब भी हमारी जरूरत पड़ती है आपको अपने छोटे बेटे की याद आ जाती है। छोटे बेटे को ये चाहिए, छोटे बेटे को वो चाहिए। अरे छोटे बेटे को अपनी सारी जायदाद दे दीजिए और इनको जहर। क्या बोले जा रही है बहू तू? तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं क्या? बस अम्मा, बस बहुत सुन लिया हमने आपकी बात। हमारे मम्मी पापा पे मत जाइएगा। हमने कोई गलती की है ना तो आप हमें मारिए, मारिए हमें, मारिए हमें, मारिए। अरे हमें क्या कर रही है अम्मा? उसके माँ बाप पे जाने की क्या जरूरत थी? हैं? दोबारा ऐसा मत करना, बता रहा हूं मैं। मुझे सब पता है इन्होंने अपने पैसे कहाँ छुपा रखे हैं। अगर मैं अभी इनका 2 दिन का खाना और इनकी दवाइयाँ बंद कर दूं तो सारे पैसे ऐसे निकल कर बाहर आ जाएंगे। अरे बहू क्या कर रही है? बेटा दवाई मुझे दे दे। क्या कर रही है? मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। आपकी तकलीफ बढ़ जाए यही तो मैं चाहती हूँ।
ही आपकी अक्ल ठिकाने आएगी। साड़ियाँ, मेरी दवाइयाँ, अम्मा, तुम्हें पता है ना बहुत खराब औरत है वो, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? ये बेच के कुछ पैसे आ जाएंगे। अम्मा, बेटे के पास खाने के पैसे नहीं है और तुम अंगूठी पहन के घूम रही हो, क्या करोगी इसका? पूरे देश में महामारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं और हजारों लोगों की जान जा चुकी है। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, हकीकत है ये। क्या खिलाऊं तुमको और तुम्हारी माँ को? घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। अरे तो जाकर दुकान से ले आओ ना, क्यों ड्रामा कर रही हो? अच्छा, राशन लाने में पैसे लगते हैं? अरे तो उसको बोल देना कि बाद में दे देंगे, वैसे भी तो घंटों घंटों खड़ी रहती हूँ वहाँ पे। हाँ तो ठीक है, मैं उसके घर जाकर बैठ जाती हूँ। पूरे साल भर का राशन देकर जाएगा वो तुमको मुफ्त में। ज्यादा बदतमीजी करेंगे झापड़ दूंगा खींच के। क्या कर रहा है बेटा? ऐसे बहू पे हाथ उठाएगा? मार पिटाई करने से कोई फायदा नहीं। गलती तो तुम दोनों की है। संभाल के पैसे खर्च किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती बेटा। क्या जरूरत थी इतना बड़ा घर लेने की? ये टीम टाम, बुरे वक्त के लिए थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए था ना। अरे माँ, आप तुम ज्यादा ज्ञान मत बांटो, ठीक है? और तुम क्यों नहीं दिल्ली वापस चली जाती हो? हैं? तुम्हारे ऊपर भी तो यहाँ खर्चा हो रहा है। वैसे भी थक गया हूँ तुम्हारी शक्ल देख देख के और रोज रोज के चिक से। रहना मुश्किल कर दिया है यहाँ पे। पड़ गई कलेजे में ठंडा, घर में ये सारा झगड़ा करवा के। बहू, तुम्हारी कोई पुरानी साड़ी मुझे दे दोगी क्या? हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं बाहर टांग दूंगी। अच्छा बेटा। बहू, मैंने तुमसे साड़ी मांगी थी बेटा, लेकिन ये चादर तुमने जो दिया है ना बिल्कुल सही है। आपको क्या मैं अपनी महंगी साड़ी दे दूं? जो आपकी साड़ी सूख रही है ना, जब सूख जाए तो पहन लेना। तो अपनी महंगी साड़ी दी तुम इन्हें पहनने के लिए, बढ़िया है। रुकिए। हाँ बहू, ये क्या है? हाँ, सब घर गीला कर दिया आपने। आप बाहर चलिए, आप बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए कह रहे हैं ना। जितने बाहर सुखाने बाहर सुखा के आना। बहू, पंकज, बहू, बहू, पंकज।
बहू। पंकज, बहू, बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही है, ठंड लग रही है बहुत। दरवाजा खोलो बेटा। पंकज। पंकज, बेटा, बहू। क्या है? क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह? अच्छा लग रहा है ये तमाशा करके? हाँ, सबके सामने हमारी इज्जत निकाल के रख दिया आपने। ये लो अपनी साड़ी, पहन लो इसे। तबीयत ठीक नहीं है अम्मा, 1 महीने से बुखार है। तुम मुंबई आ जाओ ना, तुम यहाँ जाओगी तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। अरे अम्मा, ये क्या बात हुई भला? आपका बेटा दारू पी रहा है, वो खर्चा नहीं नजर आ रहा, हमारी साड़ी बस नजर आ रही है आपको। तुम वहाँ दिल्ली में नागेश और उसकी बीवी के साथ भी ऐसे ही करती हो ना? अरे अम्मा, तुम पागल हो गई हो। और तुम क्यों नहीं दिल्ली वापस चली जाती हो? तुम्हारे ऊपर भी तो यहाँ खर्चा हो रहा है। वैसे भी थक गया हूँ तुम्हारी शक्ल देख देख और रोज रोज की चिक। जब भी हमारी जरूरत पड़ती है आपको अपने छोटे बेटे की याद आ जाती है। छोटे बेटे को ये चाहिए, अरे छोटे बेटे को अपनी सारी जायदाद दे दीजिए और इनको जहर। तुम्हें पता है ना बहुत खराब हो रहा है। अम्मा, बेटे के पास खाने के पैसे नहीं है और तुम अंगूठी पहन के घूम रही हो, क्या करोगी इसका? मैंने तुमसे साड़ी मांगी थी बेटा, लेकिन ये चादर तुमने जो दिया है ना बिल्कुल सही है। आपको क्या मैं अपनी महंगी साड़ी दे दूं? भी आपकी अक्ल ठिकाने आएगी। मेरी साड़ियाँ, मेरी दवाइयाँ। जल्दी उठो माँ, तुम्हारे जाने का समय हो गया।
तबीयत ठीक नहीं है अम्मा। 1 महीने से बुखार है। तुम मुंबई आ जाओ ना, तुम यहाँ जाओगी तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। अरे अम्मा, जिस बेटे पर जाकर इतना खर्चा किया ना उसी के साथ रहो। हमारे पास यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है।
आज से कुछ दशक पहले ही हमारे देश में ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नया था। दरअसल हमारी सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी थी जिसमें हम अपने माँ बाप का सम्मान किया करते थे और उनकी जिंदगी के आखिरी पल तक उनकी देखभाल किया करते थे। लेकिन आज देवकी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे समाज पर बहुत बड़ा सवाल है कि बदलाव के इस दौर में हम कहां जा रहे हैं। देवकी के 2 बच्चे थे। अपनी तरह से अपने बच्चों की परवरिश करने में उसने कोई कमी नहीं रखी। खुद भूखी रही लेकिन अपने हाथों से अपने बच्चों को निवाला खिलाती रही। लेकिन आज वो भूखी प्यासी मुंबई के एक रेलवे स्टेशन में बैठी थी। कोई नहीं था जो उसके आंसू पहुंच सके। अब सवाल ये था कि वो दिल्ली कैसे पहुंचेगी। टिकट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, खाने का सामान नहीं था। इस शहर में वो किसी को नहीं जानती थी और महामारी के कारण लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से ज्यादातर ट्रेनें कैंसिल हो चुकी थी। अब इसके अलावा उसके पास कोई साधन नहीं था दिल्ली पहुंचने का। अगर ट्रेन शुरू होने का फैसला हो जाता है तो हम सबको हर चीज को बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा। इसमें काफी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन हम सबको मिलकर दिक्कतों से निपटना पड़ेगा। और हाँ, ऊपर से आदेश आया है कि 50 से ऊपर की उम्र के लोगों को सफर ना करने दिया जाए। इसलिए जितने भी 50 से ऊपर की उम्र के टिकट हैं आप लोग कैंसिल कर दीजिए। अब आप लोग जाइए। हो गया ना, सब सॉर्टेड है ना? वेरी गुड। अब हम अंधेरी स्टेशन चलते हैं, ठीक है? चलो। एक सेकेंड, मुझे खाना देना। राइट में अम्मा, 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 ये खाना आपके लिए। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। अरे अम्मा, ये हमारी संस्था की तरफ से एकदम फ्री है, आप लीजिए ना। अच्छा। हाँ, आप लीजिए। हाँ। अम्मा, आराम से, आराम से। बेटा, एक पानी और मिलेगा? जरूर अम्मा, 1 मिनट दीजिए। ये लीजिए, और ये मास्क आपके लिए, इसे लगा लीजिए, आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है। धन्यवाद बेटा। तो ठीक है अम्मा, मैं चलती हूँ, आप ध्यान रखिए अपना। हम बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटेड वर्कर्स हैं जो अपने घर जाने के लिए अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास बस थोड़ा सा खाने का सामान है और कुछ पानी की बोतलें हैं। बस ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी ट्रेन आएगी और इन्हें अपने घर, अपने गांव, अपने शहर लेके जाएगी। एक मिनट। अम्मा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? दिल्ली जाना है बेटा, दिल्ली जाना। आपको पता नहीं है कि इतनी महामारी फैली हुई है? पता तो है, पर दिल्ली जाना है मुझे दिल्ली जाना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवकी है, देवकी शंभूनाथ दुबे। देवकी नाम है मेरा। मेरा बड़ा बेटा यहाँ रहता है। मेरे बड़े बेटे ने मुझे फोन किया, मेरे से बोला अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। तो मैं यहाँ आ गई बेटा। अभी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मगर वो अभी है कहाँ? आपको ऐसी हालत में छोड़कर वो कैसे जा सकता है? मुझे छोड़कर नहीं गया बेटा,
मुझे मेरे बेटे ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया मुझे। आपको धक्के मारकर निकाला घर से? पैसे खत्म हो गए थे ना मेरे से बोला अम्मा ट्रेन चालू हो गई है तो तुम दिल्ली वापस चले जाओ। आपका बेटा रहता कहाँ है? गोरेगांव में। गोरेगांव तो लगभग 17 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और अम्मा इतनी गर्मी में आप इतनी दूर आई कैसे? पैदल चल के बेटा। पैदल? आज मेरे पति जिंदा होते तो मेरा ये हाल नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर आपका बेटा आपको रखना ही नहीं चाहता तो फिर उसने आपको बुलाया क्यों? उसको पैसे चाहिए थे बेटा। जब पैसे खत्म हो गए तो उसने मुझे निकाल दिया। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं दिल्ली वापस कैसे जाऊंगी? है तो मुझसे बोला भीख मांग के खा लेना, भीख मांग के चले जाना। बताओ अच्छा, दिल्ली में आपके दूसरे बच्चे हैं ना? उन्हें ये सब बात पता है? दिल्ली में मेरा एक बेटा है, लेकिन मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगी। वो भी ऐसे ही है। उसे अगर पैसे ना दो तो मुझसे बोलता है अम्मा तुम पागल हो। बताओ बेटा, मैं पागल दिखती हूँ? मैं पागल हूँ? नहीं अम्मा, आप पागल नहीं हो। वो लोग सब पागल है। लेकिन आप दिल्ली अकेली कैसे जा पाओगी? बेटा मुंबई में तो मैं किसी को जानती नहीं। दिल्ली तो मेरा अपना शहर है, पूरी जिंदगी मैंने वहीं गुजारी है, तो वहां पर मैं कैसे भी रह लूंगी। लेकिन इस उम्र में आप काम क्या करेगी? अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, कोई मुझे काम भी नहीं देगा। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ भी कर लूंगी, मांग के खा लूंगी, लेकिन अपने बेटों के पास कभी नहीं जाऊंगी। भगवान ऐसे बेटे किसी को ना दे। अपना ख्याल रखिए अम्मा। हाँ बेटा। माइग्रेटेड वर्कर्स के साथ साथ यहाँ पर अम्मा भी है जो अपने शहर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही है। हेलो देवेश। हाँ प्रकाश बोल, कैसे याद किया? अच्छा, तुमने वो मुंबई स्टेशन पर भी अम्मा की न्यूज़ देखी? हाँ यार, वेरी सैड स्टोरी है। सिर्फ सैड स्टोरी बोलकर काम नहीं चलेगा। We have to do something for her. तेरे दिमाग में कोई आइडिया है क्या? तू एक काम कर, तू बैंड्रा स्टेशन जा और मेरी उस बूढ़ी अम्मा से बात करवा, ठीक है? ठीक है। मुझे छोड़कर नहीं गया, मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया उसने, धक्के मार के निकाल दिया। हेलो बैंड्रा स्टेशन, आपके यहाँ स्टेशन पर जिस लेडी का इंटरव्यू चल रहा है, आप दिल्ली जाने के लिए उनका इमीडिएटली टिकट करवाइए। और हाँ, दिल्ली पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी रेलवे की होगी। कौन प्रकाश? बेटा तुम मुझे कैसे जानते हो? अम्मा बस आप दिल्ली आ जाओ, सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक ठीक। अरे माजी, लाइक अरे माजी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसकी फोन पर आपके साथ मुंबई स्टेशन पर बात हुई थी, प्रकाश। अरे प्रकाश, खुश रहो। ये मेरी वाइफ। अरे खुश रहो, जीती रहो। मेरा बेटा।
अरे कितना प्यारा है। चलिए माँ जी, आज से आप हमारे साथ रहेंगी, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। बेटा आप संकोच मत कीजिए, आज से हमारा घर आपका घर। चलिए। चलिए। देवकी अपने नए परिवार के साथ खुश है और उसका नया परिवार भी उसके साथ बहुत खुश है। इस केस में ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई और ना ही किसी पर मुकदमा चला, लेकिन इस केस ने हमारे समाज को उसका आईना दिखाकर अलर्ट कर दिया कि हम किस गलत दिशा में जा रहे हैं। शुक्र है आज भी हमारे समाज में प्रकाश वर्मा जैसे लोग हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते और उनकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वहीं दूसरी तरफ बढ़ता हुआ शहरीकरण, टूटता हुआ परिवार, पुराने संस्कारों का अभाव, पैसे कमाने की जद्दोजहद, पंकज जैसे लोगों की तादाद हमारे समाज में बढ़ती जा रही है जो ना तो अपने माँ बाप का सम्मान करना जानते हैं और ना ही उनकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार होते हैं। हमारे देश का कानून यही कहता है कि हमारे बूढ़े माँ बाप की देखभाल और उनके प्रति सारी जिम्मेदारियां उनके जवान बच्चों की होती है, और अगर उनके बच्चे ऐसा नहीं करते और अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं तो हमारे देश का कानून उन्हें सजा भी दे सकता है। यह समस्या कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक है। हमारे समाज में जो गलत बदलाव हो रहे हैं उसे हमें रोकना होगा और इस मामले में अपनी पुरानी उसूलों और मान्यताओं पर चलकर इस समस्या को हम बदल सकते हैं। अब सुधा चंद्रन को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।